कौन है बे? छोटू भाई, बोल मानिक। रेड्डी फैमिली वेट कर रही है, इकट्ठे हो? पूरी बारात लेके जा रहा हूँ। एक बात बता तू, लड़की कैसी है? खानदान रुतबे से मेरे लेवल की है ना? इस रिश्ते से आपके तार जुड़ते यहाँ पे वार हो जाएगा। ओके, लड़की ऐसी हो जो फौलाद को पिघला दे। औलाद को उसकी उल्टी में लोखंड की गोलियां निकलती है। हाँ? और जब वो धाड़ती है ना तो आसमान में सुनामी आती है। मैं बारूद से मंजन करके उधर जाऊंगा। हाँ एकदम ठीक। फोन काट अभी, चल। टकलिया, तुम लोग मेरे को देख के थर 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 कांपते हो, मेरी बीवी को देखोगे तो फर 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 कांपोगे। अरे सुन, समय राजा आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। सब तैयारियां हो गई के? अब हो गई अन्ना। अन्ना, दूल्हा आ गया अन्ना। उज्जे बात। मेरी बीवी के बालों में लगाने के लिए फूल तोड़ लूं? तोड़ लो। सोचा था मेरे जितना लंबा होगा, पर मेरे घुटने तक ही है ये टिंगू। इतना इतना रोज बढ़ेगा अगर हम खींचेंगे तो। तू भी सीख गया हमारे से। थारा बहुत बहुत स्वागत है दामाद जी। ये किस लिए है? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। अरे तो अपने खून से नहीं कर सकते क्या? ये खानदानी परंपरा है। अपनी आन बान शान के लिए खून की नदियां भी बहानी पड़े तो बाहर डाल तुम्हारे दो। बाप का खून है। अरे हाँ बोलता है फ्री। डेक्सी लेके आ। कितना उबाला खून को, इससे तो स्टीम इंजन चल जाता। यो चाय कॉफी थोड़ी है जो उबालेंगे। उसके ठंडा खून को गाड़ी दे के दौड़ा दौड़ा के खोला दिया, फिर चाकू घुसेड़ दिया। रामपुरी से मारा ना। आपकी महान परंपरा को छोटू का बड़ा प्रणाम। आपका नगीना कहाँ है? यहाँ के मर्द खूंखार भेड़िया है, पर कन्या तो बिल्कुल खरगोश है। आजा बेटा, डर मत, बैठ। कलेजी की टुकड़ी। हाँ भाई, मेरे को लगा कि चिढ़ाऊंगा, मिठाई फेंक के मारूंगा तो ये मेरे को मना करेगी, पर शर्मा रही है। मेरे को कसाई बीवी नहीं चाहिए। दीदी, वो आत्माराम गोटा मिल गया। जमाइला, मेरे मार, घुसेड़ दे। भाई सुहाग रात के लिए लोहे का कवच सिलवा लो। मैं ना एक दर्जी को जानता हूँ जिसका। हाँ, मुझ जैसी फुलझड़ी को तू ना बोलता है? हाँ? इसका थोड़ा खून निकाल के डिक्की में भर दे, बाद में डिक्की लगाने के काम आएगा। हाँ? मार दे उसको, चौकी अपनी है। थक गई होगी बेटा, जूस पी ले। वैसे उसको काय को मारा? कुछ खास नहीं, वो मेरी बेटी को देखने आया था, फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। यू ठहरी एक नंबर डायन, नाखून से नोच के चिथड़े उड़ा दिए उसके। भाई ये टाइम बॉम्ब है, सोच समझ कर इनकार करना वरना आप पर ही फटेगी। बहुत अच्छी लड़की है आपकी, मेरे को पसंद है। अरे तेरी पसंद से कुछ ना होगा, इसको पसंद आए तब बने बात। नहीं आया तो थारा कीमा बढ़ा सीधा ऊपर। पता है इसको अब तक 55 लड़के देखने आ चुके हैं। इसने सबको चंदन की माला पहना दी। क्यों बेटी, नगीना ठीक नहीं है के? 5 मिनट में सोच के बताऊं? क्या हुआ दामाद जी, किसी बात की चिंता है के? चिंता बिंता कुछ नहीं है। आपकी गुणवंती बेटी को देखा, उसके अहिंसक स्वभाव को समझा, खुशी से ब्लैडर भरा आया। कोई बाथरूम जाने का रास्ता बताएगा क्या? अरे सुन, इनको मूत्रदान केंद्र लेकर जाओ ना को, मैं अकेले ही जाओ, शर्म आओ। यही करेगा के? जितने भी लड़के देखने आए सबकी सुसु मेरी बेटी ने निकाल दी। बाबा, इसकी हाइट बहुत कम है, मुझे नहीं पसंद। क्या ये भी रिजेक्ट? बेटी ने पसंद ना है, इसके भी टुकड़े कर दो। 56 नंबर है यो। अन्ना, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। यो आदमी इतने छोटे से होल में से पार कैसे हो गया? छोटू भाई अब इतने छोटे छेद से निकले कैसे? अरे छेद छोटा था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी ना। बाप रे, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये बात मेरे दादा को मत बताना। नहीं तो वो रेड्डी की गर्दन काट देंगे। अरे वो क्या काटेगा, वो रेड्डी मेरे दादा को काट के उसके खून से नए दामाद के पैर धोएगा। क्या है ना, वो मानिक मेरे को बहुत बड़ा डॉन समझता है, इसलिए ऐसे कसाईयों के रिश्ते ढूंढ रहा है। मुझे कोई झोपड़ी वाली लड़की भी चलेगी, कोई डिमांड नहीं करूंगा। उल्टा वो चाहे तो अपनी तरफ से दहेज दे दूंगा। ठीक है छोटू भाई। दुखता है ना। मेरी बात समझो सुरेखा,
शादी का लाल जोड़ा लेना है तो सहेलियों के साथ जाऊं, मेरा वहाँ क्या काम। देख बाबूराव, तू मुझ पर लट्टू था इसलिए तुझे बोल रही हूँ, बाकी काहे नहीं। ठीक है, कहाँ है वो? हाँ? वो मम्मी पापा को लेने गया है। ए गाली पीली रोकना, ससुर जी आराम से उतरना। अच्छा, वो देखो वो आ आपने गए। पैसे क्यों दिए? मैं दे रहा था ना। सुरेखा बोली मम्मी पापा को आराम से लेकर आना। अरे ब्रेक फेल हो गया, हट जा, हट जा। अरे हट जा साइड में। अरे हट जा। बाल बाल बच गए। मम्मी पापा आप लोग ठीक तो कुछ नहीं हैं? हुआ, कुछ नहीं हुआ। अंदर आइए। आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए। मम्मी आप बैठिए ना, पापा आप भी बैठिए, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा। हम लोग ठीक हैं। अपनी जान खतरे में डालकर तुमने हमें बचाया। तुम्हारा हम पे आप एहसान तो है। शर्मिंदा कर रहे हैं पापा। थैंक यू सो मच बाबूराव। चुप रहो सुरेखा, क्या थैंक्स बोल रही हो? अंकल के लिए ठंडा बाबूराव। मंगाओ। हाँ? तूने मेरे माँ बाप को बचाया यार, इसके लिए पार्टी दूंगा तुझे। चल साइड हो। आंटी अंकल होटल ठीक है ना? ये सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आई? हेलो, मुझे शर्म नहीं आती कभी। मेरे माँ बाप को सड़क पे अकेला छोड़ दिया, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? मेरे माँ बाप की जगह अगर मैं सड़क पर होती तो क्या मुझे भी छोड़कर चले जाते? बचाने की कोशिश की थी, अंकल आंटी हिल ही नहीं रहे थे वहाँ से। मैं भी मर जाता तो तुम्हारा क्या होता, इसलिए बचा लिया अपने आप को। तुम्हें बाबूराव से कुछ सीखना चाहिए। थोड़ी देर और हो जाती तो ये खुद भी मर जाता। इसका तो दिमाग ही खराब है। कुछ भी हो, इसने मेरा दिल जीत लिया। अभी प्रॉब्लम क्या है? इसने बचा लिया, मैं नहीं बचा पाया, बस इतना ही ना। हाँ बिल्कुल सही अबे कहा। छोड़ना। तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है, लेकिन बाबूराव को अपने माँ बाप से ज्यादा मेरे माँ बाप से प्यार है। ये सही है, मेरी एक छोटी गलती की वजह से तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए जज कर लिया। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, उस दिन भी उस पागल लड़की को बचाने के बजाय तुम भाग गए थे। अंकल आपकी बेटी कुछ भी बोलती चली जा रही है, आप कुछ बोलोगे नहीं क्या? क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक नंबर के मतलबी इंसान हो तुम। ओहो, अब मैं समझ गया सारी बात। जान बचाने वाला हीरो बन जाता है क्या? याद है उस दिन मेरा हाथ थाम के तुमने क्या वादा किया था कि तुम जिंदगी भर मेरे पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स से ज्यादा ख्याल रखोगे, लेकिन 2 दिन में ही अपना रंग दिखा दिया। पर बाबूराव, ये मेरे पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। ये पगला आज इस पे बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें। तुम्हें ये मुझसे बेहतर लगता है ना? जाओ इसी से कर लो शादी। समझदार हो जो बिना कहे समझ गए। दूल्हा वही जो सजनी मन भाए। इसे देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। ओहो, सही है। तो ये है तुम्हारे दर्द की दवा, ज्यादा असर नहीं करेगा। बाय, गुड बाय। अरे कृष्णा, गोद में जाके बैठना उसके। सुन तो कृष्णा। जाने दो उसे। तुमसे अच्छा लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं तन मन धन से तुम्हारी हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं उसी मंडप में उसी पंडित के सामने तुमसे शादी करूंगी। अगर मम्मी पापा हाँ बोले तो मैं तैयार हूँ। हम तो तैयार हैं। तुम्हारे जैसा लड़का हमें और कहाँ मिलेगा? क्या कहते हैं जी? लड़का हीरा है। चलो बेटा। चलते हैं बेटा। एक पप्पी दो ना। ए बावड़े, दूध छुआरे खाना शुरू कर दे। आपको खबर लग गई क्या? तुझे घोड़ी चढ़ाने के लिए लॉरी भेज दी, पूरा षड्यंत्र रचा। अच्छा। हाँ। चार्ज बहुत आया होगा ना? चार्ज से याद आया, ये टोटल बिल चूहे के बिल में डाल दूंगा। कम से कम बताना तो चाहिए था। मुसीबत बता के आती है क्या? वैसे भैया, अगर कृष की तरह मैं भी वहाँ से भाग जाता तो? अरे वो गीदड़ की औलाद है और तू शेर की औलाद है। हम लोग मुर्दे को देख के कफन मंगाते हैं। दूर की नजर का चश्मा है। तुम आदमी नहीं महा आदमी हो। क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा क्या? 6% एक्स्ट्रा लगेगा। फिर तो लॉस है। ठीक है कैश ले लो, लेकिन डिस्काउंट तो दो। अभी जाना। 1 2 3 4। ये तो आश्रम लगता है, मुझे यहाँ क्यों लाया? यस करो। इतने लोगों का इंश्योरेंस करना पड़ा तो मैं थक जाऊंगी। पहले बताते तो मैं अपनी गैंग लेकर आती ना, सब बेचारों को प्रमोशन मिल जाता और बदले में जरा सोचो मुझे कितना कमीशन मिलता। लगता है राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर नहीं देखती हो। ये एक जॉइंट फैमिली है। आजकल लोगों को आजाद रहने का कीड़ा काटा है। पति पत्नी भी अलग सोते हैं, लेकिन ये सब मिलजुल के रहते हैं। क्या बात है। आओ मानिक आओ। खम्मा गणी। घड़ी खम्बा, बैठो बैठो। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो घड़ी बैठो। खम्बा। खम्बा घड़ी, बैठो खम्बा बैठो। घड़ी। अपनी पोती के लिए छोरा ढूंढने को कहा था ना। हाँ, हाँ। ये खाते पीते घर का एकदम बाका छोरा लाया हूँ। देखो मेरे अकेले देखने से कुछ नहीं होगा। जाओ दादा दादी को बुलाओ। चलो चलो। खम्मा गणी दादा सा। सब ठीक तो है ना? हाँ, आशीर्वाद है आपके। तुमने शादी में नहीं बुलाया बेटा? दादी साहब वो शादी नहीं हुई अभी। ये मेरी जिगरी दोस्त मधु है। ये देखिए आपकी पोती के लिए छोरा एकदम आमिर खान जैसा है कि नहीं? इसके परिवार के लक्षण कैसे हैं? परिवार 100 टच का सोना है और लड़का कॉलेज में कैंटीन चलाता है। वो सब ठीक है मानिक,
पहले ये बताओ, क्या लड़का भी हमारी तरह ज्वाइंट फैमिली का है? ये जॉइंट फैमिली क्यों? अरे हम लोग फेविकोल जो पीते हैं। जानू तू भी देख ले। मैं क्या देखूं जी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरे पसंद करने से क्या होता है, सबको पसंद आना चाहिए। तेरे मन में मावा कचौरी क्यों फूट रही है? देखो आप देखो। बढ़िया है। एक नंबर। अब मेरे को बता, तेरे को शादी से आखिर प्रॉब्लम क्या है? ओहो, मैडम को आजादी के बिच्छू ने डंक मारा है। जब जिंदगी डंक मारती है तो फैमिली काम आती है। आप जब छोटे होते हो ना तो माँ बाप चलना सिखाते हैं। कोई भी बुरा वक्त या तकलीफ आवे ना, उस टाइम है ना फैमिली वाले ही संभालते हैं। हाँ, और हमें फैमिली सरदर्द लगती है। जीवन में एक पड़ाव आता है जब इंसान को सहारे की जरूरत होती है। यह अभिशाप नहीं, वरदान है, जीवन की असली खुशी। शादी करके जब मां बनोगी ना, तभी फैमिली की वैल्यू समझ में आएगी। तो कोई मूड बन रहा है शादी का? सच्ची में? हाँ तेरी कसम। मम्मी पापा की चॉइस से करोगी ना? वो देखेंगे। हो गई कमाई। देखो, शर्त हार के दुखी मत होना। तुम मेरे बालों का इंश्योरेंस कर देना। ठीक है। अरे बाप रे, मुश्किल से अड़ियल घोड़ी लाइन पे आई। ए बंटिए, 10 एकदम बढ़िया सैंपल ला। क्या है? आप तो गजब हो भाई। जो नहीं पता है वो तो बता। सुनो ना भाई, जमीन तो 24 घंटे में एक ही बार घूमती है, बराबर मोटू? लेकिन रिक्शे के टायर पे लिखा हुआ आपका नाम 1000 बार घूमता है। आपका चुम लू चुम लू। अबे थूक थूक के मेरा हाथ गीला क्यों अरे कर रहा है? बोले ना बॉस, हाँ? पहले छोटू भाई का कुछ करो, उनका टाइम आ गया है। बउआ सिंह को बेटी कौन देगा? कुछ कमी है क्या? कुछ नहीं, वो छोटा है ना, खोटा सिक्का है, जहाँ भेजो वापस आ जाता है। भूल जा, उसकी पिपोड़ी तो एसीपी नायक ही बजाएगा। एक हफ्ता वेट कर ले, मौत से शादी करा देगा। ये बात है, छोटू भाई की शादी के बजाय उनकी बर्बादी का प्लान कर रहा है। अब भी बताता हूँ भाई। दादा, वो मानिक मेरे को काट के फेंक दूंगा, निकाल लंबी। ए हट रे। शाबाश बेटा बाबूराव, बड़ी जल्दी शादी कर ली। धोखा दे रहा है तुम्हें सुरेखा, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है ये। उस पागल लड़की को बचाना, ट्रक एक्सीडेंट में मम्मी पापा को बचाना, ये सब इसका और मानिक का किया धरा ड्रामा है। इसके कैरेक्टर पे छींटे मत उड़ाओ। तुम हमसे जलते हो इसलिए कहानियां बना रहे हो। अरे सुरेखा, बी प्रैक्टिकल। इससे पूछो, सच सच बताएगा। इसने मानिक को इसके लिए पैसे दिए, पूछो इससे। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। इसकी बात का जवाब देकर इसे यहाँ से चलता करो। कुछ बोलते क्यों नहीं बाबूराव? मेरी बोलती पे सदमा हो गया है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सच है कि झूठ। मैंने मानिक को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सुरेखा तुम मुझे गलत मत समझो। बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुमने मेरे साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है मेरी जिंदगी के साथ। शादी सिर्फ मंगलसूत्र डालने का नाम नहीं है, बल्कि एक अटूट भरोसे का नाम है। दिल कर रहा है इसी अग्नि में तुम्हें झोंक कर फांसी चढ़ जाऊं। तुम समझ नहीं। मुझे शादी नहीं, तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुरेखा, ये सब मानिक की वजह से हुआ है। कहाँ है वो? शादी फिक्स कराने गए।